हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार लाइट कोचिंग सेंटर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टार लाइट कोचिंग सेंटर में स्वागत है। जैसा कि हम आपको क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं प्यारे बच्चों, आपको मैथ्स 100% समझ में आ रही होगी और हमारी क्लास को आप अटेंड कर रहे होंगे रेगुलर, हमें पूर्ण विश्वास है प्यारे बच्चों। जैसा कि आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर, नया चैप्टर। ओके प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण, चौथा चैप्टर आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग क्लास 10 मैथ्स का। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्या पढ़ाने जा रहे हैं? द्विघात समीकरण। ओके प्यारे बच्चों, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे किसी भी क्लास को हम अपलोड करें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक आए प्यारे बच्चों। मुझे पूर्ण विश्वास है आपको 100% हमारी क्लासेस सब समझ में आ रही होंगी। तो चलिए देरी न करते सेशन की शुरुआत करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर फिर भी कोई डाउट हो, कोई शंका हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसको सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए देरी न करते हुए सेशन की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। आज हम आपको पढ़ाएंगे द्विघात समीकरण का परिचय। ओके, पहले बात तो जानते हो कि हम कोई भी चैप्टर पढ़ाते हैं सबसे पहले उसका सिलेबस आपको बताते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है, फिर इसके बाद हम जो भी हमारा फर्स्ट टॉपिक होगी उसको हम कंप्लीट करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, चलिए देरी न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं भाई। ओके, तो पढ़ाएंगे क्या? द्विघात समीकरण। क्या पढ़ाएंगे भैया? पढ़ाएंगे आपको द्विघात समीकरण पढ़ाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाएंगे, द्विघात समीकरण। क्या पढ़ाएंगे? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण हम आपको पढ़ाएंगे। तो समझिए, सबसे पहले समझेंगे कि समीकरण क्या होता है ना। सबसे बात तो यही बात पता होनी चाहिए, फिर द्विघात समीकरण पता होना चाहिए। तो समीकरण क्या होता है? यदि बहुपद में, बहुपद तो समझते हो ना, अगर ना आ रहा हो तो हमारी पिछली क्लास जाकर देखिए, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। समीकरण क्या होता है? समीकरण में भैया बराबर का चिन्ह लगा होता। क्या होता है? समीकरण में बराबर का चिन्ह लगा होती थी। कोई बहुपद दिया हो, मान लो हमारा क्या दिया, मान लो ax + b दिया है, बहुपद है, इसमें क्या कर दिया जाए, इसमें बराबर का चिन्ह और इधर क्या कर दिया, कोई भी संख्या 2 3 4 5 बराबर मतलब चिन्ह होना चाहिए, बराबर की इधर कुछ संख्या होनी चाहिए। तो ये सब क्या होते हैं? समीकरण होते हैं। ठीक है, यदि किसी बहुपद में क्या हो, बराबर का चिन्ह लगा हो, तो हमारा क्या होता है? समीकरण होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अब आ जाइए, हम पढ़ेंगे हम किसके विषय में? द्विघात समीकरण के विषय में। द्विघात समीकरण क्या होता है? तो आप समीकरण के विषय में तो जान गए होंगे। ठीक है, इसके बाद द्विघात समीकरण क्या होता है? ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है? 2 होती है, उसे क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण। तो ये सारी बातें पढ़ने से पहले सबसे पहले हम इसके सिलेबस के विषय में जान लें। ठीक है, तो इसका सिलेबस क्या होता है? ठीक है, इसमें आखिरकार हमें पढ़ना क्या है, अर्थात इसमें क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले हमें पढ़ना द्विघात समीकरण का परिचय पढ़ना है भैया। द्विघात समीकरण का परिचय, द्विघात समीकरण का क्या पढ़ना है? परिचय पढ़ना है। द्विघात समीकरण के परिचय के बाद इसमें हमें क्या पढ़ना है? इसमें हमें पढ़ना है भैया गुणनखंड विधि। क्या पढ़ना है? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि पढ़ना है। फिर तीसरी बात हमें क्या पढ़ना है? पूर्ण वर्ग विधि। क्या पढ़ना है? पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि, या फिर क्या कह सकते हो, श्रीधराचार्य सूत्र से। श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र से हम क्या करेंगे? द्विघात समीकरण को सॉल्व करना सीखेंगे। और चौथी बात इसमें प्यारे बच्चों में क्या सीखना है? मूलों की प्रकृति। क्या सीखना है? मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति। ओके प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार से हमें कुल मिला के इतनी सारी बातें हमें पढ़ना। किसमें पढ़ना है? द्विघात समीकरण में। सिर्फ और सिर्फ इतनी बातें हमको पढ़ना है। बताओ किसी कोई डाउट हो तो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के विषय में, फिर हम पढ़ेंगे गुणनखंड विधि, फिर पूर्ण वर्ग विधि, और फिर श्रीधराचार्य सूत्र, और फिर मूलों की प्रकृति प्यारे बच्चों। तो चलिए सबसे पहले हम समझेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है, फिर इसके परिचय के विषय में डिटेल से अध्ययन करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसे क्या कर दें, रब कर दें। तो चलिए लिखा रहने दो इधर, तब तक इधर कवर कर रहे हैं। बताइए, सबसे पहले देखेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है कि नहीं। द्विघात समीकरण के विषय में हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे, इसे रफ ही कर देते हैं, फिर इसके बाद आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम आपको पढ़ाएंगे भैया द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण आखिरकार होता क्या है? ठीक है, तो द्विघात समीकरण के सबसे पहले डिफिनेशन समझेंगे। तो लिखेंगे भैया, ऐसा समीकरण जिसमें द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या होता है? द्विघात समीकरण, ऐसा समीकरण, ऐसा समीकरण, ऐसा समीकरण, ऐसा समीकरण जिसमें, ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो। 2 हो तो उसे
द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण, उसे द्विघात समीकरण क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं प्यारे बच्चों। ओके, ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो, तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे मान लो जैसे लिखा है 5x² लिखा हो, क्या लिखा हो, या सिर्फ मान लो कि x² लिखा है, x² प्लस का 5x प्लस का क्या लिखा हो 6 बराबर 0। तो ये कैसा समीकरण है? द्विघात समीकरण। इसमें चर की अधिकतम घात देखिए कितनी है, ये चर है कि नहीं, चर की अधिकतम घात इसमें 1 इसमें 2, तो अधिकतम घात कितनी है? 2 है, तो हमारा द्विघात समीकरण है। ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा लिख सकते हो, मान लो हमारा कितना लिखा हो 5x² प्लस का 6x प्लस का क्या लिखा हो 10 लिखा हो बराबर 0। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये बहुत सारे हमारे एग्जाम्पल हो सकते थे। ये हमारा क्या होता है? द्विघात समीकरण होता है। तो मुझे पूर्ण विश्वास आपको 100% बात समझ में आई होगी। अब इसी की श्रृंखला में हम बात करेंगे किसके विषय में भैया? द्विघात समीकरण का। द्विघात समीकरण के बाद पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के प्रकार के विषय में। किसके विषय में? द्विघात समीकरण के प्रकार। द्विघात समीकरण के प्रकार, समीकरण के प्रकार। अब देखो ये द्विघात समीकरण के जो प्रकार हैं प्यारे बच्चों, ये हमारा इसमें हम क्या पढ़ाएंगे आपको? सिर्फ और सिर्फ रैखिक समीकरण। ओके, रैखिक समीकरण पढ़ाएंगे और द्विघात समीकरण और त्रिघात समीकरण। आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ क्या भैया? रैखिक समीकरण कह सकते हो और द्विघात समीकरण। त्रिघात समीकरण आपके सिलेबस से हटा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे रैखिक समीकरण। प्रकार में नंबर 1 क्या पढ़ेंगे? रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण भैया। रैखिक समीकरण क्या होता है? रैखिक समीकरण की यदि बात करें, ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात क्या होती? 1 होती, उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। तो क्या लिखोगे? ऐसा समीकरण, ऐसा समीकरण, ऐसा समीकरण जिसमें, ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात, जिसमें चर की अधिकतम घात, चर की, ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात, अधिकतम घात क्या हो? 1 हो तो, 1 हो तो, ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो तो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। ओके प्यारे बच्चों, उसे क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे जैसे मान लो क्या लिखा 5x प्लस का क्या लिखा 7 बराबर क्या हो 0, और लिखा हो मान लो हमारा 10x प्लस का 12 बराबर कितना लिखा हो 0। इसमें देखो चर की, इसमें चर की अधिकतम घात कितना है? 1 है, इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। तो ऐसा समीकरण हमारा क्या कहलाता भैया? रैखिक समीकरण कहलाता प्यारे बच्चों। तो मुझे पूर्ण विश्वास आपको ये बात 100% समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप दोबारा देख लीजिएगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको पढ़ाएंगे रैखिक समीकरण के बाद हम क्या पढ़ाएंगे आपको? द्विघात समीकरण। क्या पढ़ाएंगे भैया? द्विघात समीकरण। दूसरा नंबर हमारा क्या होगा? दूसरा होगा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। ओके, अभी परिभाषा बता दिए थे, लेकिन हम द्विघात समीकरण उस चैप्टर के अकॉर्डिंग परिभाषा बताया था। रैखिक समीकरण के बाद हम द्विघात समीकरण बता रहे हैं। ऐसा समीकरण, ऐसा समीकरण, ऐसा समीकरण जिसमें, ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम, चर की अधिकतम घात क्या हो भैया? 2 हो तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। बल्कि अभी परिभाषा यही लिखी थी, चलिए कोई बात नहीं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या हुआ भैया? ये हमारा उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? x² प्लस का क्या हो जाएगा? 5x प्लस का 6 बराबर 0, और लिखा मान लो 7x² प्लस का 5x प्लस का 7 बराबर क्या 0। तो ये हमारा द्विघात समीकरण हो गया। अब हम किसके विषय में अध्ययन करेंगे? त्रिघात समीकरण के विषय में प्यारे बच्चों, ठीक है। किसके विषय में अध्ययन करेंगे? त्रिघात समीकरण के विषय में। त्रिघात समीकरण आखिरकार क्या होता है तो समझिए। है नहीं सिलेबस में, लेकिन हम आपको डिफिनीशन लिखवा देते हैं इसकी, ठीक है। त्रिघात समीकरण, त्रिघात समीकरण, ऐसा समीकरण, ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात, ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो तो उसे त्रिघात समीकरण कहते हैं। त्रिघात समीकरण कहते हैं।
उसे क्या कहते हैं? त्रिघात समीकरण कहते हैं। देखिए भैया, जैसे लिखा हो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस का मान लो 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 7 बराबर क्या हो 0। तो इसमें देखो चर की अधिकतम घात कितनी है? 3 है, इसलिए हमारा क्या है? त्रिघात समीकरण है। मान लो लिखा हो 4x क्यूब प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 5 बराबर 0। तो हमारा क्या है? त्रिघात समीकरण ETC प्यारे बच्चों। तो मुझे पूर्ण विश्वास आपको द्विघात समीकरण के प्रकार 100% आपको समझ में आए होंगे। अब इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें उनको पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो इसे अब क्या करते हैं? रब करते हैं भाई। ओके प्यारे बच्चों, जब तक क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे किसी भी क्लास को हम अपलोड करें सबसे पहले उसको नोटिफिकेशन आता है। इसे भी रब किए दे रहे हैं, ठीक है। अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्या? द्विघात समीकरण के विषय में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। आखिरकार इस सिलेबस में हमें क्या द्विघात समीकरण में हमें क्या क्या सीखना है? द्विघात समीकरण समझिए भैया, द्विघात समीकरण जो है इसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बहुपद और समीकरण में अंतर पता होना चाहिए। बहुपद और समीकरण में अंतर और समीकरण में अंतर, बहुपद और समीकरण में अंतर। इसके बाद फिर क्या ये द्विघात समीकरण में ये हो गया। इसके बाद क्या पढ़ना भैया? बहुपद और समीकरण में अंतर हो गया। इसके बाद समीकरण द्विघात समीकरण इतना हो गया। इसके बाद क्या पढ़ और इसमें क्या पढ़ेंगे? द्विघात समीकरण के मूल पढ़ेंगे या शून्यक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? द्विघात समीकरण के गुणांक। चलिए, द्विघात समीकरण के पहले द्विघात समीकरण का द्विघात समीकरण का मानक रूप समझ लो, पहले मानक रूप भी जान लो, मानक रूप। इसके बाद तीसरी बात क्या है? द्विघात समीकरण के गुणांक, जो इंपॉर्टेंट है इस प्रश्नावली में, ठीक है। द्विघात समीकरण के गुणांक, ये 3 बातें हमको क्या है ना समझना प्यारे बच्चों। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बहुपद और समीकरण। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या होगा? बहुपद, और एक तरफ लिख लेंगे समीकरण। एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। देखिए भैया, जैसे लिखा है 5x प्लस का 7 बराबर क्या लिखा हो? 0, इतना लिखा हो 5x प्लस 7, तो हमारा क्या है? बहुपद है। और इसी में यदि हम 5x प्लस का 7 बराबर क्या कर दें? 0, तो हमारा समीकरण हो जाएगा। यदि हम कह दें कि x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 लिखा हो तो हमारा बहुपद होगा। और इसी कह दें x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 बराबर क्या कर दे? 0, तो हमारा क्या हो जाएगा? समीकरण हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों इसे 1 2 3 कर लो, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा भाई? ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा फर्स्ट, और ये हमारा क्या सेकंड ही होगा। और इसके बाद थर्ड की यदि बात कर लें तो क्या लिखा हो? मान लो कि हमारा x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 7 लिखा हो, और लिखा हो x क्यूब प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस का क्या 7 बराबर क्या हो? 0 हो। तो सब हमारा क्या होता है? ये हमारा बहुपद और ये हमारा समीकरण। तो मुझे पूर्ण विश्वास है आपको बहुपद और समीकरण के विषय में अच्छी बात समझ में आई होगी। अब दूसरी बात क्या करेंगे? हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण का मानक रूप। देखेंगे द्विघात समीकरण का मानक रूप। अब द्विघात समीकरण के मानक रूप में क्या देखेंगे भाई? द्विघात समीकरण का मानक रूप जो हमारा होता है वो ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का क्या होता है? c बराबर क्या होता है? 0। चूंकि समीकरण इसलिए इसमें 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये द्विघात समीकरण का क्या होता है? मानक रूप होता है। अब इसमें हम अध्ययन करेंगे द्विघात समीकरण का जो मानक ये रूप हो गया। इसके बाद अब इसमें देखेंगे द्विघात समीकरण के गुणांक क्या होते हैं। नंबर 2 के बाद नंबर 3 पॉइंट देखेंगे। 3 पॉइंट में क्या पढ़ेंगे? द्विघात समीकरण के गुणांक। द्विघात समीकरण के गुणांक, द्विघात समीकरण के गुणांक क्या होंगे? इसमें a b c, ये सब क्या है भाई? गुणांक है। लेकिन यहाँ पर जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0 कभी नहीं होगा, और b का मान कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? और c का मान तुम्हारा कांस्टेंट कोई भी नंबर हो सकता है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों क्या है? या b बराबर क्या 0 हो सकता है, ऐसे कह सकते हो। b बराबर 0 हो सकता है, ऐसे कह सकते हो। क्या कहोगे? b बराबर 0 हो सकता है।
हो सकता है, बाकी सी का मान तो कुछ भी हो सकता है। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार हमने आपको द्विघात समीकरण में क्या बातें बताई, द्विघात समीकरण में बहुपद और समीकरण में अंतर बता दिए, बहुपद और समीकरण क्या होता है, फिर द्विघात समीकरण का मानक रूप बता दिए, फिर द्विघात समीकरण के गुणांक बता दिए, ठीक है। और यहाँ पर ए का मान अगर 0 हो जाएगा तो बताओ, जब ए का मान यहाँ पर 0 हो जाएगा तो ये बताओ ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो इसमें चर की अधिकतम घात 2 बचेगी नहीं, तो कह रहा है रैखिक समीकरण बन जाएगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा, इसलिए हमारा ए का मान 0 नहीं हो सकता। मुझे पूर्ण विश्वास प्यारे बच्चों आपको 100% बात समझ में आ रही होगी। अब हम किसके विषय में डिस्कस करेंगे, आप देखेंगे आप पढ़ेंगे क्या, द्विघात समीकरण का परिचय के विषय में, ठीक है। तो चलिए इसे हम क्या करेंगे, रब करेंगे भाई। ओके प्यारे बच्चों, इसे सब हम क्या करेंगे, रब करेंगे, और ये सब बातें आपको अच्छी तरह समझ में आई होंगी, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए देरी ना करते हम क्या करेंगे, आपको पढ़ाने जा रहा है द्विघात समीकरण का परिचय। क्या पढ़ाएंगे भाई, द्विघात समीकरण का परिचय, द्विघात समीकरण का परिचय, समीकरण का परिचय। ये तो भाई चल ही नहीं रहा है, कह रहा भाई मैं नहीं चलूंगा, तो इसे भैया रब कर दो, ठीक है। इसमें से नहीं लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे क्या, इसी से द्विघात समीकरण का परिचय, द्विघात समीकरण का परिचय, द्विघात समीकरण का परिचय ऐसे लिख देंगे शॉर्ट में, ठीक है। अब इसके विषय में डिस्कस करेंगे, मतलब कि अब इसमें सवाल लेंगे और देखेंगे कि द्विघात, मतलब परिचय में यही सीखेंगे कि द्विघात समीकरण, कोई हमारा बहुपद दिया हुआ होगा या नहीं, सॉरी, कोई हमारा समीकरण दिया हुआ होगा, उसे हमें चेक करना है, बताओ भैया द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो इसके विषय में हम यही समझेंगे। तो ऐसा द्विघात समीकरण में हमने आपको बताया, ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती, 2 होती, हमारा द्विघात समीकरण होता है। तो चलिए प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन ले रहे हैं किताब से, और इसके बाद हम आपको करवा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए प्रश्नावली 4.1 जो दिया हुआ है, इसमें हमारे क्या एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो एग्जाम्पल नंबर पहले 2 ले लेते हैं, ठीक है। उदाहरण नंबर 2, उदाहरण क्या दिया, एग्जाम्पल नंबर 2 दिया इसका, उदाहरण 2, उदाहरण 2 में क्या कह रहा है, जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। मतलब नीचे जो हमारे समीकरण दिए हुए हैं इसे पता करके बताइए, जांच करके बताइए कि हमारा द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो द्विघात समीकरण वही होगा जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होगी, 2 होगी। क्यों मिश्रा जी, यदि चर की अधिकतम घात 2 होगी तभी तो हमारा द्विघात समीकरण होगा। तो चलिए भैया पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया, x-2 का होल ऑफ द स्क्वायर, x-2 का होल ऑफ द स्क्वायर, फिर प्लस का क्या हो जाएगा 1 बराबर कितना हो जाएगा 2x माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसे तुम्हें जांच करके बताना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो बताओ भैया, इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इतनी बात दी हुई है तो इसे सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे। अब देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, एक सर्वसमीकरण पढ़े थे कि नहीं, क्या पढ़े थे कि a माइनस बी का होल ऑफ द स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे तभी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इसे क्या करेंगे भैया, इसे हम क्या करेंगे उस रूप में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, इसे लिखोगे, ये बताओ यहाँ पर अब क्या करो, इसे ब्रैकेट में कर देंगे हम लास्ट में। इसे देखो ये हमारा चूंकि इसे यहाँ ही लिख लो, चूंकि a माइनस बी का होल ऑफ द स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का क्या होता है 2ab होता है ना। तो बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा क्या, अब बताओ यहाँ पर ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर इतना होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर a का मान कितना है, यहाँ पर a का मान हमारा इसे आप साइड में लिखिएगा। यहाँ पर देखो पहले, यहाँ चूंकि a माइनस बी का होल ऑफ द स्क्वायर बराबर हो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab होता है कि नहीं, जी सर होता है। तो बताओ यहाँ पर a का मान कितना है, a का मान यहाँ पर कितना है भैया, a का मान यहाँ पर x है और b का मान यहाँ पर क्या है 2 है। तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो लिखेंगे, बताओ ये जहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर था जब, तो यह पहला पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर, तो उसी प्रकार क्या हो जाएगा पहले पद का स्क्वायर प्लस का दूसरे पद का स्क्वायर, फिर माइनस का 2 इंटू a का मान, a मतलब x, b मतलब कितना है, b मतलब 2 है। ये माइनस अब नहीं लगाएंगे चूंकि ऑलरेडी माइनस पहले से लग चुका है, ठीक है। तो इतना हो गया प्लस का 1 हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। प्लस का 1 बराबर कितना हो जाएगा 2x माइनस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसे हम क्या करेंगे, इसे कोष्टक में क्या करेंगे लिख देंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का क्या होता है 2ab होता है। ये हमारा ब्रैकेट में लिखा रहेगा, ठीक है। अब बताओ भैया ये कितना बनेगा, ये x स्क्वायर 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, फिर 2 दूनी कितना हो जाएगा 4x आ जाएगा, ये देखो 2 दूनी 4 हो गया, फिर माइनस हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4 x लगा दो भैया, फिर इसके बाद प्लस का 1 है 1 लगा दो, बराबर कितना हो जाएगा 2x माइनस का 3। आप क्या करते हैं इसमें चर को एक तरफ अचर को एक तरफ करते हैं। तो बताओ ये x स्क्वायर है, फिर ये माइनस का 4x इधर ही रहेगा,
फिर बताओ ये प्लस का 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, और ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 1 है, और ये प्लस का 4 है, तो 4 एक कितना हो जाएगा 5, प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। अब बताओ भैया यहाँ पर ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अच्छा ये सजाती सजाती जुड़ते हैं, बिजाती बिजाती क्या होते हैं भैया, बिजाती बिजाती जो कहते हैं वो रख देते हैं, ठीक है। और अचर अचर जुड़ेगा, अचर अचर जुड़ेगा। तो बताओ 4x में 2x जोड़ोगे, एक्स एक्स के रूप में मतलब सजाती हैं एक तरह के भैया, एक्स एक्स में है, तो बताओ कितना हो जाएगा 4 तो कितना हो जाएगा माइनस, ऋण ऋण जुड़ जाता है लेकिन चिन्ह ऋण का हो, तो 4x 2x में जोड़ोगे तो माइनस का 6x हो जाएगा। ये माइनस का कितना हो जाएगा 8, ये इधर आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 8 इधर आ जाएगा, प्लस का 8 बराबर कितना हो जाएगा 0। देखो ये जो हमारा समीकरण आया है इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है 2 है, तो अर्थात ये हमारा क्या द्विघात समीकरण है। जांचिए कि द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो लिखोगे चूंकि इस समीकरण में चर की अधिकतम घात कितनी है 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। ओके प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको हम दिखाएंगे बारी बारी से। मुझे पूर्ण विश्वास है आपको 100% बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब इसे रब करेंगे, इसके जितने क्वेश्चन हैं सब सॉल्व करके हम आपको दिखाते हैं, ठीक है भाई। इसे क्या करेंगे रब करेंगे, अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप दोबारा देख लीजिएगा, 100% आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन उदाहरण का क्या दिया हुआ भैया, क्या दिया है x। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है x और x माइनस के क्या दिया 1 दिया हुआ है, प्लस का 1 सॉरी। इसके बाद क्या दिया है प्लस का 8 बराबर x प्लस 2 x माइनस 2 x प्लस 2 और क्या दिया x माइनस 2 दिया हुआ है, ठीक है। ये हमें इतना सारा सब कुछ दिया हुआ है। अब इसको चेक करना, बताइए द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो बताओ इसके बगल में गुणा का चिन्ह होता है, तो x का कराओगे तो x सॉल्यूशन में लिखोगे, सॉल्यूशन में बताओ x का क्या हो जाएगा x स्क्वायर, फिर यहाँ पर प्लस है प्लस लगा दो, x का 1 में कराओगे तो x का नाम x प्लस का 8 बराबर। अब इसका देखिए ये हमारा एक फार्मूला होता है, चूंकि तुम पढ़े हो, चूंकि क्या पढ़े हो a माइनस बी और या a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस का क्या होता है b स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। तो बताओ यहाँ पर ये हमारा a प्लस बी और ये हमारा a माइनस बी के रूप का, तो इसे डायरेक्ट लिख सकते हो x स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। देखो जब यहाँ पर a था तब जब यहाँ पर b था, यहाँ पर a था यहाँ पर b, सिर्फ चिन्ह का डिफरेंस था, दोनों पद सेम थे तो हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिए। अगर अब यहाँ पर x प्लस 2 है x माइनस 2 है तो क्या हम इसे x स्क्वायर माइनस का 2 स्क्वायर नहीं लिख सकते क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके प्यारे बच्चों, इसे क्या कहते हैं वर्गांतर कहते हैं। अब बताओ देखो ये x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है, ये प्लस का है, ये प्लस सजाती की तरफ विजाती की तरफ करो, अच्छा x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का x हो जाएगा और ये माइनस का इधर आएगा, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। और देखो ये प्लस का 8 है, ये 2 दूनी कितना हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4 और प्लस का 8 उधर जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। अब बताओ भैया देखो ये x स्क्वायर आपस में कट जाएंगे, सिर्फ x बराबर कितना बचेगा, यहाँ पर 8 4 माइनस का 12, ये इधर आएगा तो x प्लस का क्या हो जाएगा 12 बराबर 0। देखो इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है 1 है। बताओ द्विघात समीकरण होगा क्या, नहीं होगा। लिखोगे चूंकि इस समीकरण में चर की अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात 1 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। प्यारे बच्चों मुझे पूर्ण विश्वास है आपको 100% बात समझ में आई होगी। ओके ये सूत्र आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ये सूत्र जो अभी लिखे थे क्या लिखे थे, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होता, ठीक है। अब देखिए अब इसी की श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, नेक्स्ट को लेंगे भाई। तो क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन दिया है x दिया है और क्या दिया है 2x, क्या दिया है 2x प्लस का कितना दिया है 3 दिया है,
और इसके बाद बराबर का एक्स स्क्वायर प्लस का 1 हो गया प्यारे बच्चों। अब देखिए इसे सॉल्व करना है तो इसको क्या करें, इसमें गुणा कराएंगे तो एक्स 2 एक अन्नम कितना हो जाएगा 2x, एक्स का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक्स का 3 में करवाएंगे 3x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा। अब बताओ एक्स सजाती एक तरफ भी जाती एक तरफ 2x स्क्वायर, और ये किधर माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का 3x रहेगा और ये 1 रहेगा। ठीक है, 2x स्क्वायर से एक्स स्क्वायर घटाओगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 3x रहेगा और ये प्लस का इधर आएगा माइनस का 1 0। ओके, देखिए इस समीकरण में चूंकि इस समीकरण में चर की अधिकतम घात इस समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण होगा। इसलिए क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा प्यारे बच्चों। मुझे पूर्ण विश्वास है आपको ये क्वेश्चन 100% समझ में आया होगा। ओके प्यारे बच्चों, तो अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप दोबारा देख लीजिएगा, आपको कोई भी डाउट समझ में नहीं आएगा दोबारा। ठीक है, एकदम क्लियर हो जाएगा। तो मिश्रा जी कितना समय हुआ? तो प्यारे बच्चों मुझे पूर्ण विश्वास आपको 100% समझ में आया होगा। यदि फिर भी अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप क्या कमेंट बॉक्स कमेंट करिएगा। एक सवाल और इसका बच रहा है ना, चौथा, चलिए उसे भी करवा देते हैं। ठीक है, उसे भी करवा रहे हैं, इसे हम क्या करेंगे, रब करेंगे। तो समझ में आ रहा होगा ना भैया? अगर ना आ रहा दोबारा देख लीजिएगा, आपको 100% समझ में आए। कुछ ऐसा हम नहीं छोड़ते हैं जिससे कि आपको समझ में बातें ना आए। ठीक है, तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर चौथा दिया था, चौथा भी हम करवा ही देते हैं। ठीक है भाई, इसका क्या करवाएंगे, चौथा नंबर करवा देते हैं। तो देखिए चौथा क्या दिया हुआ है, चौथा नंबर दिया है x प्लस टू का होल क्यूब, इसके बाद बराबर कितना दिया भैया, एक्स क्यूब माइनस क्या दिया, 4 दिया हुआ। ठीक है, ये हमारा सवाल दिया हुआ है। अब इसको क्या करना, सॉल्व करना है। तो देखिए सॉल्व करने के लिए क्या होगा, इसमें हमें एक फार्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, फार्मूला। चूंकि हम पढ़े थे कि भैया a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है, एक फार्मूला होता है। क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी होता है। यही होता है कि नहीं? तो बताओ इसको हम क्या, जब ये a प्लस बी का होल क्यूब था तो ऐसे था, अगर ये यहाँ पर x प्लस 2 का होल क्यूब हो जाएगा तो इस प्रकार का बनेगा कि नहीं बनेगा? तो बताओ यहाँ पर a का मान कितना है, x है, b का मान कितना है 2। जहाँ जहाँ a है वहाँ x का मान, जहाँ a है वहाँ पर x रख देंगे, जहाँ जहाँ b है वहाँ 2 रख देंगे। तो बताओ यहाँ पर क्या होगा, x क्यूब हो जाएगा प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 इंटू a x इंटू b 2, फिर कोष्टक में 3 प्लस a प्लस बी ना, तो x प्लस 2 हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, बराबर कितना हो जाएगा, बराबर की जो कंडीशन जो हमारी होगी x क्यूब माइनस के क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब बताओ ये हमारा x क्यूब उसी प्रकार रहेगा, ये 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाए, 2 3 6 मत कर दीजिएगा। 2 क्यूब का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब कितना, 2 दूनी 4 दूनी कितना होगा, 8 होगा। तो बताओ 8 हो जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। फिर कोष्टक में x प्लस 2 दिया हुआ है बराबर एक्स क्यूब माइनस का क्या हो जाएगा भैया, 4 हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब बताओ ये एक्स क्यूब प्लस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर 6 का नाम 6x स्क्वायर हो जाएगा, 6x स्क्वायर, फिर प्लस का 6 दूनी 12 x बराबर कितना, एक्स क्यूब माइनस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है? अब बताओ ये एक्स क्यूब है ना, ये एक्स क्यूब, ये प्लस का है, ये प्लस का, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। चूंकि ये इधर आएगा माइनस, कुछ कट जाएंगे। क्लियर है? ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो प्लस माइनस कट जाएगा ऑलरेडी। अब बताओ 6x स्क्वायर है, इसे रहने दो, 6x स्क्वायर हो गया। फिर इसके बाद 12x है, इसे भी एक रहने दो। इसके बाद प्लस का 8 है, उधर जाएगा, तो बताओ माइनस का 8 और माइनस का 4 हो जाएगा प्यारे बच्चों। 6x स्क्वायर प्लस का 12x बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस का 12 हो जाएगा। अब ये इधर आएगा कितना हो जाएगा, 6x स्क्वायर प्लस का 12x, फिर माइनस का था, इधर प्लस का 12 हो जाएगा। तो बताओ इसमें तुम गौर से देखो, इस समीकरण में चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है कि नहीं? तो बताओ द्विघात समीकरण होगा कि नहीं? लिखोगे, क्या लिखोगे भैया, लिखोगे चूंकि इस समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। मुझे पूर्ण विश्वास है प्यारे बच्चों, आपको द्विघात समीकरण का जो हम परिचय पढ़ा रहे हैं उसके 4 उदाहरण हम आपको करवा दिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तो 1 में 4 दिए थे, हमने 4 आपको करवा दिए। कुछ भी आपको डाउट नहीं होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है, ऐसा हमने आपको बताया है कि आप कुछ भी डाउट नहीं होगा। फिर भी आपको शंका है, कुछ डाउट है, तो आप फिर से पुनः वीडियो को देख लीजिए, आपको 100% डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
नेक्स्ट लेक्चर के साथ प्यारे बच्चों। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताइएगा, और कैसी लगी क्लास प्यारे बच्चों कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू, टेक केयर, बाय बाय प्यारे बच्चों।